जयतु संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा आज हम करेंगे क्लास 7 रुचिरा चैप्टर 7 त्रिवर्णः ध्वजः की एक्सरसाइजेस। इसके फर्स्ट पार्ट में वीडियो की हमने आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अपलोड की थी बेटा, और आज हम इसके सेकंड पार्ट में आपको सारी एक्सरसाइज सिखाएंगे, चाहे वो बुक एक्सरसाइज हो चाहे वो नोटबुक एक्सरसाइज हो। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर त्रिवर्णः ध्वजः, और इसकी एक्सरसाइजेस आज हम करते हैं बेटा। त्रिवर्णः ध्वजः, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा, शुद्ध कथन से शुद्ध कथन के आगे समक्षम सामने उसके आम आमीस हाँ, अशुद्ध कथन से समक्षम समक्षम और अशुद्ध कथन के आगे अशुद्ध कथन से समक्षम अशुद्ध कथन के आगे ना इति लिखत ना लिखो। जो सही कथन है उसके आगे आ, और जो सही कथन नहीं है उसके आगे ना। जैसे अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णः सन्ति। अब ये क्या है बेटा, हमारे राष्ट्र के झंडे में 3 रंग हैं। क्या है, गलत है सही है? सही है ये, तो उसके आगे हम लिखेंगे आम। अब नेक्स्ट है हमारा ध्वजे झंडे में हरित वर्णः हरा रंग शांति का प्रतीकः प्रतीक अस्ति। झंडे में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये सही है बेटा? नहीं, तो हम इसके आगे ना लिखेंगे। थर्ड है हमारा ध्वजे झंडे में केशर वर्णः, जो केसरिया रंग है, शक्त्या शक्ति का सूचक अस्ति है, शक्ति का सूचक है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? आम। हाँ, फिर हमारा है चक्रे चक्र में 30 अरहा तीरियां संतिनिस है। चक्र में 30 तीरियां हैं। ये बेटा नहीं, गलत है ये। चक्र में 24 तीरियां होती है ना। चक्रम चक्र प्रगति प्रगति का द्योतक है, प्रगति को बताने वाला है, प्रगति को बताने वाला है। तो ये हमारा सही है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? आम। तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें हमें कथनों को सही और गलत बताना था, आम और नय लिखना था बेटा। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 2, जो है अधोलिखितेषु पदेषु, नीचे लिखे हुए पदों में प्रयुक्ताम विभक्ति, प्रयुक्त विभक्ति को वचनम च लिखत, और वचन को लिखिए। इन पदों में आपको विभक्ति और वचन को लिखना जो प्रयुक्त हुई है। जैसे त्रयाणाम, त्रयाणाम में हमारी षष्ठी विभक्ति और बहुवचन का प्रयोग हुआ था। जैसे कि ऐसे ही समृद्धे, समृद्धे में बेटा कौन सी विभक्ति है, बताइए जल्दी? षष्ठी विभक्ति है बेटा, और वचन कौन सा है बेटा? एक वचन। अब देखिए वर्णा नाम, ठीक जैसे त्रिया नाम में षष्ठी बहुवचन था, ऐसे ही वर्णा नाम में भी षष्ठी और बहुवचन होता है। जैसे रामा नाम होता है, बालका नाम होता है, ठीक ऐसे ही षष्ठी इसमें भी बहुवचन है। षष्ठी बहुवचनम। उत्साहस्य, जैसे बालकस्य होता है, ऐसे ही उत्साहस्य होता है बेटा। तो ये कौन सा होता है हमारा? बालकस्य है। कौन सा होता है? षष्ठी एक वचन। इस प्रकार नागरिकई, जैसे बालकई होता है बेटा तृतीय बहुवचन में, जैसे बालकई होता है, इसी प्रकार नागरिकई, नागरिकई तो तृतीय बहुवचनम।
फिर सात्विकतायः, जैसे हम बोलते हैं रमायः, ठीक। तो ये क्या होता है बेटा, षष्ठी एकवचनम। फिर प्राणनाम, जैसे मैंने अभी आपको बताया बाल का नाम, तो षष्ठी बहुवचनम। और सभायाम, जैसे होता है बालिकायाम, कौन सा, सप्तमी और एकवचनम। तो बेटा इस तरह हमने सारे एक वचन और बहुवचन जो भी इसमें विभक्ति थी और जो भी इसमें वचन था वो हमने सारा लिख लिया है बेटा। तो आप सबको समझ में आ गया है बेटा ये सब। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 3 जो है एक पदेन, एक पद से उत्तर दीजिए, वन वर्ड आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अस्माकं ध्वजे, हमारे झंडे में कति कितने वर्णः रंग संतिनिस हैं। हमारे झंडे में कितने रंग है, बताइए कितने रंग पढ़े आपने, कितने रंग है, त्रयः, 3 रंग है बेटा, तो त्रयः। सेकंड है हमारा क्वेश्चन त्रिवर्णे ध्वजे, तिरंगे झंडे में शक्त्याः सूचकः, शक्ति का सूचक कः वर्णः, कौन सा रंग है, कौन सा वर्ण ऐसा है जो हमें शक्ति बताता है, शक्ति का सूचक है, बताइए कौन सा रंग है, केशर वर्णः, केसरिया रंग हमें बताता है शक्ति के बारे में, हमारी शक्ति का सूचक है। थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारा है अशोक चक्रम, अशोक चक्र कस्य, किसका द्योतकम अस्ति, अशोक चक्र किसका द्योतक है, किसको प्रकट करने वाला है, किसका द्योतक है बेटा, प्रगते, प्रगति का, न्यायस्य च, और न्याय का, किसका द्योतक है, प्रगति और न्याय का बेटा। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा वन वर्ड त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगा झंडा कस्य प्रतीकः, तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, बताइए किसका प्रतीक है बेटा, स्वाधीनतायाः, स्वाधीनता का, कि हम स्वाधीन है इस बात का प्रतीक है, और राष्ट्र गौरवस्य च, राष्ट्र के गौरव का, राष्ट्र की गरिमा का और हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है तिरंगा झंडा। तो ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर बेटा हमने कर लिए हैं। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 4 जो है एक वाक्य उत्तर, एक वाक्य से फुल सेंटेंस में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा अस्माकं ध्वजस्य, हमारे झंडे का, श्वेत वर्णः सफेद रंग कस्य सूचकः अस्ति, किसका सूचक है, हमारे झंडे का जो सफेद रंग है वो किसका सूचक है। तो इसका क्या आंसर होगा बेटा, किसका सूचक है, तो लिखेंगे हम अस्माकं ध्वजस्य, हमारे झंडे का, श्वेत वर्णः जो सफेद रंग है वो, सात्विकतायाः, सात्विकता का, शुचिताया च, और पवित्रता का, सूचकः अस्ति, सूचक है, हमारी सात्विकता का और हमारी पवित्रता का सूचक सफेद रंग है बेटा। क्लियर हो रहा बेटा सबको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारा अशोक स्तंभः, अशोक स्तंभ कुत्र अस्ति,
कहाँ है अशोक स्तंभ? देखिए इसका आंसर, अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। कहाँ है बेटा? सारनाथ में अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ सारनाथे अस्ति। थर्ड क्वेश्चन है बेटा हमारा, त्रिवर्ण ध्वज से तिरंगे झंडे का उत्तोलन, 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 उत्तोलन मीन्स बेटा इसको फहराना। कदा भवति, कब होता है? तिरंगे झंडे का उत्तोलन कब होता है? इसको फहराना कब होता है? देखिए आंसर, त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम, तिरंगे झंडे का उत्तोलन जो होता है स्वतंत्रता दिवसे, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवसेच्या और गणतंत्र दिवस पर भवती मीन्स होता है। अब हमारा इसका फुल सेंटेंस का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, अशोक चक्रे, अशोक चक्र में कति, कितनी अरहा संति। कितनी तीलियां हैं अशोक चक्र में? बताइए कितनी तीलियां बेटा? बताया था ना आपको ऐसा पढ़ाते हुए। तो अशोक चक्रे, अशोक चक्र में चतुर्विंशति, 24 अरहा संति, 24 तीलियां हैं। क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है बेटा? एक्सरसाइज फुल सेंटेंस में आंसर करना है। लेसन हम पढ़ चुके हैं, लेसन पढ़ के बहुत इजी हो जाता है बेटा। तो आप देखिए हमने कितनी इजीली फुल सेंटेंस एक्सरसाइज भी कर ली है बेटा। फुल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज नंबर 5 जो है हमारी, अधोलिखित वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानी, रेखांकित पदों को अधिकृत्य आधार बनाकर या नक्शे बनाकर प्रश्न निर्माण कृत, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। रेखांकित जो अंडरलाइन वर्ड है उन्हें आधार बनाकर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। फर्स्ट है हमारा बेटा, अस्माकं त्रिवर्ण ध्वजः विश्व विजयी भवेत्। और त्रिवर्ण ध्वजा बेटा इसमें अंडरलाइन। तो यदि मैं आपको हिंदी में कहूँ, इसका क्वेश्चन बनाइए, हमारा तिरंगा झंडा विश्व विजयी होना चाहिए। तो विश्व तिरंगे झंडे को हटा के आपको क्वेश्चन बनाने को, आप क्या बनाएंगे? हमारा कौन विश्व विजयी होना चाहिए। तो हम कैसे बनाएंगे? अस्माकं कहा विश्व विजयी भवेत्, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। सेकंड है हमारा, स्वधर्मात् प्रमादं वयं न कुर्याम। हमें अपने धर्म में प्रमाद नहीं करना चाहिए। और प्रमादम जो है वो अंडरलाइन है। तो हम इसका क्या क्वेश्चन बनाएंगे? हमें अपने धर्म में क्या नहीं करना चाहिए, धर्म से क्या नहीं करना चाहिए। तो स्वधर्मात् किम वयं न कुर्याम, और लास्ट में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा बेटा। थर्ड है हमारा, एतत् सर्वम् अस्माकं नेत्राणाम्, अस्माकं नेत्राणां सद्बुद्धे सत्फलम।
यह सब कुछ हमारे नेताओं की सद्बुद्धि का फल है, सत्फल है, अच्छा फल है। तो अब हम इसको हिंदी में क्या बना सकते हैं? यह सब कुछ हमारे नेताओं की किसका अच्छा फल है? तो हम क्या लगाएंगे इसको? एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्यः, किसका, और आगे सत्फलम, सत्फल है, और आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट है इसका शत्रुणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। तो शत्रुनाम अंडरलाइन है, क्या बनेगा इसका? शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो शत्रुनाम हमारा अंडरलाइन क्या बनेगा? किसके समक्ष विजय सुनिश्चित होनी चाहिए। तो केशां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन मेकिंग एक्सरसाइज हम जहां भी करते हैं इसी तरह करते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना होता है, और जो अंडरलाइन वर्ड होता है उसकी जगह हम उसी की संस्कृत लगा लेते हैं, क्वेश्चन बना के उसकी संस्कृत हम लगा लेते हैं। लेकिन वचन और विभक्ति हमारा वही रहना चाहिए जो हमारा उसमें अंडरलाइन वर्ड का है। क्लियर है बेटा? अब देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 6, उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार समुचितई पदई, समुचित पदों से रिक्त स्थानानि पूर्य, रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें भी कुछ शब्द दे रखे हैं और उनकी विभक्तियां दे रखी हैं। हमें उन विभक्तियों में तीनों वचनों में भरना है। कोई एक वचन हमें दे रखा है, बाकी दोनों वचनों में हमें उस विभक्ति के अकॉर्डिंग शब्द को भरना है। जैसे पट्टिका, पट्टिका में हमें षष्ठी विभक्ति लिखनी है। तो एक वचन क्या हो गया? पट्टिकाया, द्विवचन पट्टिकयो, और बहुवचन पट्टिका नाम। तो इस तरह हमें तीनों वचनों में उस शब्द को उस विभक्ति में लिखना है। जैसे अग्निशिखा, आपको सप्तमी विभक्ति में लिखनी है। अग्निशिखायाम, एक वचन आपको दिया हुआ है, तो द्विवचन आप क्या लिखेंगे? अग्नि शिखियो, और बहुवचन क्या लिखेंगे बेटा? अग्नि शिखासु। समझना है बेटा? ऐसी सभा, सभा शब्द में हमें चतुर्थी विभक्ति में लिखना है, और द्विवचन हमें दे रखा है सभाभ्याम। तो हमें इसका एक वचन लिखना है और हमें इसका बहुवचन भी लिखना है। तो एक वचन क्या होगा सभा का चतुर्थी विभक्ति में? सभायै, और बहुवचन क्या होगा? सभाभ्य। क्लियर? अब देखिए अहिंसा, अहिंसा शब्द में हमें द्वितीय विभक्ति में लिखना है। अहिंसा एक वचन हमें दे रखा है, तो द्विवचन क्या होगा बेटा? अहिंसे, और बहुवचन क्या होगा? अहिंसा। अब देखिए सफलता शब्द में हमें पंचमी विभक्ति में लिखना है बेटा, और द्विवचन हमें दे रखा है सफलताभ्याम। हमें एक वचन और बहुवचन इसका लिखना है। तो एक वचन क्या होगा बेटा? सफलतायाः, और बहुवचन क्या होगा? सफलताभ्याम। अब सूचिका, सूचिका शब्द को हमें तृतीय विभक्ति में लिखना है। एक वचन दे रखा है सूचिकया, हमें द्विवचन और बहुवचन इसका लिखना है। तो द्विवचन क्या हो गया बेटा? सूचिका व्याम, और इसका बहुवचन क्या हो गया बेटा? सूचिका। तो बेटा इसी तरह हमें इन शब्दों को, जो विभक्ति हमें दी गई है, उस विभक्ति के तीनों वचनों में इसको लिखना है। जिसका एक वचन दे रखा है वो द्विवचन बहुवचन लिखना है, जो द्विवचन दे रखा है वो एक वचन और बहुवचन लिखना है, और जो बहुवचन दे रखा है उसका एक वचन और द्विवचन हमें लिखना है। देखा हमने कितने तरीके से इसको सीख लिया हमने। इसके लिए हमें बेटा शब्द रूप याद होने चाहिए। जितने ज्यादा शब्द रूप आपको याद होंगे उतनी इजीली आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। अब देखिए बेटा एक्सरसाइज नंबर 7 जो है हमारी समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, सही मेल करके लिखिए। हमें दो कॉलम दे रखे हैं, क और ख। तो क में पहला क्या है हमारा?
केशर वर्ण। इसको अपनी सुविधा के लिए हम 1 2 3 4 5 में डिवाइड कर देते हैं बेटा। सेकंड है हमारा हरित वर्ण। थर्ड क्या दे रखा है बेटा हमारे हमें अशोक चक्रम। फोर्थ नंबर पे क्या दे रखा है त्रिवर्ण ध्वजा। और फिफ्थ नंबर पे हमें दे रखा है त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम। ऐसे करके हमें ये 5 वर्ड दे रखे हैं। अब इधर वाले के लिए हम क्या कर लेते हैं रोमन वाला नंबर 1 ले लेते हैं बेटा। फर्स्ट है हमारा प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम। सेकेंड है बेटा हमारा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे जातम। थर्ड है बेटा हमारा शौर्यस्य त्यागस्य च सूचकः। नंबर 4 है बेटा हमारा सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचकः। और लास्ट है बेटा हमारा स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमें मैच करना है। कीशर वर्ण। कीशर वर्ण यहाँ किससे मैच होगा बताइए। किसका सूचक है शूरवीरता और त्याग का सूचक है। तो इसके आगे हम क्या डाल देंगे नंबर 1। इसके बाद देखिए हरित वर्ण। हरा रंग किसका सूचक है सुषमा उर्वरता पृथ्वी की सुंदरता का और उर्वरता का सूचक है। तो नंबर 2 डाल देंगे। अशोक चक्र। अशोक चक्र किसका सूचक है बेटा किसका प्रवर्तक है प्रगति और न्याय का। तो इसके आगे हम नंबर 3 डाल देंगे। तिरंगा झंडा ये किसका प्रतीक है स्वाधीनता और राष्ट्र के गौरव का। तो उसके आगे नंबर 4 डाल देंगे। और 3 रंग के झंडे का स्वीकरण कब स्वीकार हुआ ये 22 जुलाई 1947 वर्षे जातम। तो इस तरह हमने मैचिंग भी कर लिया बेटा। इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को पूरा देखिए सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। कहीं आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी बेटा। और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा।